नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्रज्ञान में। सर्वप्रथम आप और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल आप और आपके परिवार के लिए आनंदमय होगा, सुखमय होगा। इससे पहले कि हम बात करें कि आखिर 1 जनवरी को ही क्यों पूरी दुनिया में नया साल मनाया जाता है, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नए साल की। तो दोस्तों, हम सब आने वाले प्रत्येक नए साल की 1 जनवरी को न्यू ईयर के रूप में अपने परिवार और मित्रगणों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नए साल को अलग अलग देशों में, अलग अलग धर्मों में मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। दुनिया के सभी देशों में नया साल अलग अलग परंपराओं से मनाया जाता है। कोई नए साल की शुरुआत पार्टी से, तो कोई नए साल की शुरुआत पूजा अर्चना या इबादत से करता है। दुनिया के सभी देशों में नया साल अलग अलग परंपराओं से मनाया जाता है। जैसे मिस्र और ईरान में नया साल 20 सितंबर को, तो वहीं ग्रीक में नया साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, जो ईसाई नव वर्ष है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 1 जनवरी को नया साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पृथ्वी इस दिन सूर्य के सबसे करीब होती है। अलग अलग धर्मों में नया साल कब मनाया जाता है, इस पर डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारा प्रचलित कैलेंडर और इस कैलेंडर में उपस्थित जनवरी का महीना कब और कहां से आया। आज से लगभग 700 ईसा पूर्व रोम के तत्कालीन सम्राट नूमा पोम्पिलियस ने उस समय के कैलेंडर में सबसे पहले सुधार किया था, क्योंकि उसके समय में प्रचलित कैलेंडर में 10 महीने और एक वर्ष में 310 दिन हुआ करते थे, और वहीं एक सप्ताह में 8 दिन। जबकि सर्दियों के दिनों को अजीब तरीके से साल से अलग अर्थात अवधि रहित समय माना जाता था। गणनाओं के अनुसार यह बात उस समय के राजा नूमा पोम्पिलियस को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस समय के कैलेंडर में 2 महीने और जोड़ दिए, जो जनवरी और फरवरी थे। नूमा ने जनवरी का नाम शुरुआत और अंत के देवता जानूस के नाम पर रखा, जिन्हें 2 चेहरों से दर्शाया जाता है। इनमें से एक आगे की ओर शुरुआत को और पीछे की ओर अंत को दर्शाता है। वहीं फरवरी का नाम सबाइन मूल के एक शुद्धिकरण त्योहार के नाम पर रखा गया, जो प्रत्येक वर्ष फरवरी की 15 तारीख को मनाया जाता था। नूमा पोम्पिलियस के लगभग 650 साल बाद 45 ईसा पूर्व रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने नूमा द्वारा बनाए गए कैलेंडर में सुधार किया, क्योंकि इस कैलेंडर में साल का पहला महीना मार्च हुआ करता था, जबकि जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर में सुधार करते हुए साल का पहला महीना जनवरी को कर दिया। लेकिन यूरोप के कई राजाओं ने 16 शताब्दी तक इस कैलेंडर को स्वीकार नहीं किया, परंतु ईसाई धर्म के प्रसार होने के साथ साथ लोगों के विचारों में परिवर्तन आने लगा और 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के केवल 6 दिन बाद 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन ऐसा तब हुआ जब 1566 में पोप ग्रेगोरी ने जूलियस सीजर के इस कैलेंडर में सुधार किया और 1 जनवरी को नया साल घोषित कर दिया। जैसे जैसे ईसाई धर्म आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाए जाने की प्रथा भी तेजी से बढ़ने लगी। माना जाता है कि जूलियस सीजर के शासन के समय में इस कैलेंडर में गिनतियों को लेकर कुछ गलतियां हुई थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष नया साल बदल जाता था। इसीलिए पोप ग्रेगोरी ने जूलियस सीजर की इन गलतियों में सुधार किया। आगे चलकर जूलियस सीजर के इस कैलेंडर में कई बार सुधार किए गए, जैसे इसमें क्रिसमस के दिन को निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक दिन 11 मिनट का जो अंतर आता है उसे दूर किया गया और साल में एक लीप वर्ष जोड़ दिया गया। किसी भी कैलेंडर को सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणनाओं के द्वारा बनाया जाता है। चंद्र चक्र की गणनाओं द्वारा बनाए गए कैलेंडर में साल में 354 दिन, जबकि सूर्य चक्र की गणनाओं पर बनाए गए कैलेंडर में साल में 365 दिन होते हैं। चूंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर 24 घंटे अर्थात एक दिन को बढ़ा देते हैं। इसीलिए प्रत्येक 4 साल में फरवरी के महीने को 28 दिन से 29 दिन का कर दिया जाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। पोप ग्रेगोरी का कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। इस कैलेंडर को दुनिया के अधिकतर देशों में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सारी दुनिया इस कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को ही नया साल मनाती है, जो ईसा मसीह के जन्म दिवस 25 दिसंबर से केवल 6 दिन बाद आता है। 1 जनवरी से नए साल को मनाने की शुरुआत
1582 ईस्वी में हुई थी, जिस समय रोम में पोप ग्रेगोरी का शासन था। आज से लगभग 400 साल पहले बेबीलोनियन सभ्यता के दौरान नया साल 11 दिन तक मनाया गया था, जिसे इतिहास में किट्टू कहा जाता है। वहीं यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में नया साल सभी धर्मों के अनुसार एक साल में 5 बार मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले बात की जाए यदि हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इसे हिंदू नव संवत भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। भारत में इस दिन को गुड़ी पड़वा या उगादि नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम, राजा युधिष्ठिर और सम्राट विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक हुआ था। अब नंबर 2 पर बात करते हैं पंजाबी नव वर्ष की। सिख समुदाय में नया साल बैसाखी के रूप में मनाया जाता है, जो अप्रैल महीने में आता है। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार होली के दूसरे दिन से ही नए साल की शुरुआत मानते हैं। अब नंबर 3 पर बात कर लेते हैं जैन नववर्ष की। तो दोस्तों, जैन नववर्ष दीपावली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। इसे वीर निर्माण संवत भी कहा जाता है। इसी दिन जैन समुदाय के लोग अपना नया साल मनाते हैं। चौथा नंबर आता है पारसी नववर्ष का। पारसी धर्म का नववर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे पारसी लोग नवरोज उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले शाह जमशेद जी ने इस उत्सव की शुरुआत की थी। अब बात कर लेते हैं भारत के आखिरी नववर्ष अर्थात 5वें नववर्ष की। तो इसे कहा जाता है ईसाई नववर्ष, जिसे आप और हम ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, जो ईसा मसीह के जन्मदिन के केवल 6 दिन बाद मनाया जाता है, जिसे सारी दुनिया न्यू ईयर के रूप में मनाती है। तो दोस्तों, वही मेरा अपना मानना है कि 1 जनवरी को पूरी दुनिया में न्यू ईयर के रूप में मनाने का और इस कैलेंडर को पूरी दुनिया के अपनाने का एक सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश ईसाई अंग्रेजों का दुनिया के ज्यादातर देशों पर शासन करना। ऐसे समय में जब ज्यादातर देशों के लोग शिक्षित नहीं थे, उस समय में ब्रिटिश अंग्रेज 1 जनवरी को नए साल के रूप में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से मनाते थे, जिसके कारण उन देशों के मूल निवासी इन अंग्रेजों से प्रभावित हुए और इनके साथ या इनसे अलग 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाने लगे। धीरे धीरे ये प्रथा और उनके दिन देखने का एक कैलेंडर साधारण लोगों तक पहुंच गया। जिन देशों में इनका शासन नहीं था, उन देशों से इनके व्यापार हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का रहन सहन और उनकी शारीरिक बनावट अन्य देशों के लोगों को प्रभावित करती थी। इसलिए ये लोग भी अंग्रेजों की तरह जीना और बनना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों के बहुत से रीति रिवाजों को अपना लिया। जिनमें से एक था उनका ये कैलेंडर, जिसके अनुसार जनवरी की पहली तारीख अर्थात 1 जनवरी को पूरी दुनिया नए साल के रूप में मनाती है। इसलिए उन्होंने इनके रीति रिवाजों को अपनाया और 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।